साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है, समावयवता जो टॉपिक है, उसमें से आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें उन्हें कैसे सोल्व करना है। मतलब ये है कि इसको हम अप्लाई करेंगे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, जो कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए मैं ले चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, जो आईआईटी जेईई 2015 में पूछा गया था, हमें वहां एक कंपाउंड दिया गया था और हमें पूछा था कि इसमें क्वेश्चन ये था कि यौगिक में स्थितियां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दी गई है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि हमें जो यौगिक है उसमें कंपाउंड में 4 स्थितियां दी गई है। कौन सा यौगिक देखो, ओके। तो ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड, ये थी थर्ड और ये थी फोर्थ। यानी ये जो पोजीशंस दे रखी, हमें पूछा था कि कौन सी पोजीशन, कौन सी स्थिति ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाती। ठीक है। अब दोस्तों एक बात, आप जब भी जियोमेट्रिक या ज्यामितीय समावयवता पढ़ें तो एक चीज आप हमेशा याद रखें कि जो अपना कार्बन है, जहां डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के दोनों ओर जो कार्बन होते हैं वो ही ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। और वो भी जब दर्शाते हैं जब उनके जो दोनों ओर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी जुड़े हो। यानी दोनों ओर, जैसे मान लो ये चीज देखो, इस जैसे मान लो ये कोई, अब यहाँ ए बी और यहाँ ए बी, अब ये तो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां मान लो ये, तो ये नहीं दर्शाएगा। यानी एक तरफ भी समान ग्रुप आ गया, यानी कार्बन है डबल बॉन्ड का, उसके एक साइड भी अगर समान ग्रुप आ गया, सेम ग्रुप आ गया, तो वो ज्यामितीय समावयवता या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। सीधी सी बात है, बिना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम यहां देखेंगे कि कहां कहां सेम हो रहा है। देखो बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं से कहीं। देखो यहां आओ, देखो हमने क्या था, हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा था और उसमें हमें पता है कि यहां कुछ नहीं, इसका मतलब यहां क्या है, मिथाइल है। देखो अब ये कार्बन का, ये कार्बन है, ठीक है, यहां इसको मान ऐसे लिख दूं मैं, ये कोई ये बड़ा सा ग्रुप इससे जुड़ा हुआ, चलो ये अलग, इसको मान लिया ये ए ग्रुप है। और यहां पर 1 2, यानी इसका मतलब यहां पर भी कोई हाइड्रोजन होगा, कुछ नहीं लगा। तो अगर हमें उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी, कुछ नहीं लगा तो हाइड्रोजन लगाएंगे, तो यहां पर हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे ये जो है ये, यानी एक तरफ सेम ग्रुप आ गया, ये नहीं दर्शाएगा। ठीक, अब वो क्या पूछ रहा है, नहीं दर्शाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या हमें ऐसे भी दे सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों ही। तो इसलिए हमें सबको देखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे, अब इसको देखो, इसको ऐसे ले लो, यहां कार्बन लगा, यहां कार्बन लगा, ये ग्रुप हो गया, मान लो इस बड़े से ग्रुप को मैं बी मान लेता हूं और ये ग्रुप वापिस मैं इसको ए मान लेता हूं। और सॉरी ये ऊपर जा रहा है ए, इधर मैं एच मान लूं और इधर मैं मान लो एच मान लूं, यानी अलग अलग हो रहा है। मैंने कहा ना एक ग्रुप भी अलग हुआ, यानी ये, यानी यहां पे एक तरह से ट्रांस दर्शा रहा। ठीक है, यहां जो, यहां देखो ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है,
यानी यहाँ पे इस ग्रुप को मैं बी मान लेता हूँ, वापिस इस ग्रुप को ए मान लेता हूँ। इधर ये एच एच है भाई, ये भी दर्शा रहा, ये भी दर्शा रहा। फोर्थ में आ जाओ, देखो ये लो, इसको मैं वापस ए मान लेता हूँ। ये यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे ये CH3 है, लेकिन ये यहाँ पे C2H5 इथाइल ग्रुप है, यानी कि अलग अलग है। यानी ये भी एक क्या कर रहा है, अलग अलग ग्रुप से। यानी कि ये क्या दर्शा रहा है आपको, जियोमेट्री क्या, ज्यामितीय समवायता दर्शा रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है वो ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाती। ऐसे देख लो, सीधा सीधा सा। मैंने कहा ना एक एक उठाओ और देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ये क्वेश्चन आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जेई 2005 में पूछा गया था, ठीक है, सॉरी 2015 में पूछा गया था। हो गया ना आसानी से। हमें ये याद नहीं रखना कि जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म लिखने कैसे, हमें ये भी याद रखना है कि कौन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ये भी जरूरी है, याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमें पूछा गया था, हमें एक क्या बोले कंपाउंड दिया था और उस कंपाउंड में हमें क्या दिखाना था, उसका एब्सोल्यूट कंफर्मेशन। ठीक है, एब्सोल्यूट कंफर्मेशन का मतलब यह हमें पूछ रहा है कि वो आर कंफर्मेशन वाला होगा या एस कंफर्मेशन वाला होगा। ग्रुप क्या था, चलो ग्रुप लिख लेते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट वो है। ग्रुप मतलब सॉरी कंपाउंड लिख लेते हैं यहाँ, है ना। तो कंपाउंड था, जैसा वहां लिखा वैसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये ग्रुप था, ठीक है। अब जब भी CO2H आई, इसका मतलब ये कुछ ऐसे है, यानी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा था ये कि कौन सा, मतलब इसमें ये जो कंपाउंड है वो R है या S है। तो चलो बिना समय गंवाए चलते हैं, देखो क्या है ये, ठीक है। अब लो इस कार्बन को, अब हमें क्या करना है, CIP रूल लगाना है। CIP रूल से क्या करना है, प्रायोरिटी करनी है। किसको, तो देखो सबसे पहले यहां O है, जबकि ये क्या C है, लेकिन यहां आओ, अब इससे भी ये ग्रुप भी तो लगा, ये वाला कार्बन भी तो, लेकिन इस कार्बन से क्या जुड़ा, सीधा कार्बन, जबकि इस कार्बन से क्या जुड़ गया, एक तरह से ऑक्सीजन, यानी इसको हम दे देंगे फर्स्ट। अब इसको देखो, यहां भी कार्बन लगा, यहां भी कार्बन लगा, लेकिन यहां कार्बन के बाद क्या रहा, देखो लेयरिंग करो, ठीक है, और ये H, ठीक है, सॉरी H लगेगा इससे, ठीक है। और इसको देखो Cl, यहां आऊं मैं, यहां कार्बन से कार्बन, लेकिन यहां क्या है, यहां ऑक्सीजन है, जबकि यहां पे मुझे क्या दिखाई दिया, Cl। तो जो एटम नंबर है वो क्लोराइड का ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजन का कम है, तो मैं इसको प्रायोरिटी 2 दूंगा, ठीक है। ये अब 3 पे हो गया और ये 4 पे हो गया। देखो अब बनाओ, ठीक है। तो अब हम देखो किधर चल रहा है, देखो ये रहा 1, ये रहा 2, तो ये लो, यानी ये चल रहा है अपनी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब राइट, राइट मतलब R। लेकिन CIP रूल क्या कहता है, जब हॉरिजॉन्टल पे अगर लेस प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ जाए तो क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। ये लो, अब यहां आ जाओ, देखो यहां क्या जुड़ रहा है, कार्बन सीधा 1, यहां कार्बन से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। चलो घुमा दो इसको, देखो ये रहा 1 और ये रहा 2, ये लो, यानी ये क्या कर रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, यानी S है, लेकिन लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये लो, ये हो गया R। अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे आते हैं 2S 3R, ऑप्शन ये होते हैं, यानी कि वो कह रहा है नॉमिनिकल्चर भी करते हो। चलो तो देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 2S एंड 3R, ये इसका आंसर होगा, ये इसका एब्सोल्यूट कंफर्मेशन होगा। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, जेई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें इसका क्या पूछा गया था उन्होंने, एब्सोल्यूट कंफर्मेशन, यानी सीधा सीधा सा R या S पूछ रहा है, ठीक है। R या S आपको आता है, नहीं आता है, इसका भी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जाके वहां देखो और
इस चीज को आप सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ये वही क्वेश्चन, कौन सा कंपाउंड दर्शाता है। ओके, क्या पूछ रहा है, कौन सा यौगिक है वो ज्यामितीय समन्वय दर्शाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले याद है क्या, जियोमेट्रिक, कौन सा, जो एक्सबिटेट जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ओके, विच कंपाउंड, क्वेश्चन है ये। तो चलो अब यहां ये क्या करेगा कि ये आपको कंपाउंड बना के नहीं देगा, और ये क्या करेगा हिंदी में या आपकी लैंग्वेज जो भी हो उसमें उसका आईयूपीएसी नाम सीधा सीधा सा लिख देगा, स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तभी तो मजा आता है उलझाने का। देखो अब पहली स्ट्रक्चर क्या, अब हम एक स्ट्रक्चर पर चलेंगे। देखो पहली स्ट्रक्चर ये कह रहा है 1 फेनिल 2 प्रोपीन सॉरी है ना, यानी 1 फेनिल 2 प्रोपेन। अब याद रखें जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये इस चीज को क्या बोल रहे हैं, मेथिल। वैसे ही क्या होता है कि अगर हम बेंजीन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकाल दें, यानी यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो सीधा सा एक बॉन्ड बनेगा, तो इस चीज को हम बोल देंगे फेनिल। ओके, याद रखें फेनिल किसको बोलेंगे, एक मतलब अगर मान लो अब इसके स्ट्रक्चर से बताता हूं, प्रोपीन है 2 प्रोपीन बोल रहा है, यानी फेनिल को 1 दे रहा है, इसका मतलब यहां पे ये रहा आपका, और ऐसे करके फेनिल ग्रुप, या ऐसे मान लो ऐसे, ये आपका क्या है, एक फेनिल ग्रुप है। ठीक है, समझ गया, ये लो। अब क्या करा 2 फेनिल। अब हमें क्या करना, अब एक बात हमें से याद है, देखो अब हम इसके क्या करते हैं यहां पे 2CH and CH2। ओके, अब हमें क्या कर रहा है ज्यामितीय समय। अरे भाई ज्यामितीय समन्वयता कौन दर्शाएगा, जिसे अलग अलग ग्रुप लगे हो, और कहां कहां दर्शाएगा, पोजीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी, जहां पे डबल बॉन्ड हो। 2 चीजें याद रखो। अब देखो इससे ये चाहे जुड़ा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो यहां चलेंगे। अब हम यहां चले, हमने देखा कि भाई यहां एक तो ये पूरा ये ग्रुप लगा है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये आपका फेनिल। ओके, और यहां पे ये H लगा, और यहां पे हमने देखा तो यहां पे ये भैया, ये देखो, समझ गया आप भाई, यहां पे हमने देखा यहां पे हाइड्रोजन लगे हुए, दो ग्रुप सेम, तो ये क्या कहेगा, नहीं दर्शाएगा। चलो ठीक है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड है 3 फेनिल 1 ब्यूटीन। ठीक है, 3 फेनिल 1 ब्यूटीन, आ जाओ, ये लो ब्यूटीन कह रहा, तो ये लो पहले 4 कार्बन लगा दो। अब क्या कह रहे हैं 1 ब्यूटीन, यानी यहां पे लगा ये लो, और 3 का मतलब 1 2 3 ये लो। अब यहां भी यही प्रॉब्लम है कि ये तो इससे लगा हुआ ना, तो यहां से इस H को मैं ऐसे ले लूं और इन दोनों को मैं यहां ऐसे लगा लूं, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। ओके, अपना सेकंड वाला भी नहीं दर्शा रहा। हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। और हवा में तो उछाल के बताना ही नहीं है, क्योंकि वो तो क्या करेगा, सीधा सीधा गलत कर देगा। अब है 2 फेनिल ब्यूटीन, 2 फेनिल 1 ब्यूटीन। ठीक, आ जाओ, ये 1 ब्यूटीन का मतलब ये है, और ये 2 फेनिल, ये लो, यानी कि यहां क्या लगा हुआ है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। अब है नेक्स्ट 1 डाइफेनिल और 1 ब्यूटीन, यानी कि यहां पर 1 डाइफेनिल 1 प्रोपीन, सॉरी, यहां पे उसको पीएच भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
पीएच लिख देते हैं, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। यानी या तो ये क्वेश्चन गलत था या फिर मैंने कोई मिस्टेक कर दी। एक मिनट, तो यहां पे क्या था, हाँ यहां पे था वन फेनिल, सॉरी हाँ वन फेनिल वन मेथिल, मैं ये तो कह रहा हूं वन मेथिल, यानी ये लो, तो ऑब्वियसली ये लो यहां पे एच रहेगा, तो ये वाला क्या करेगा, आपकी क्या दिखाएगा, ज्यामितीय समयोता प्रदर्शित करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ऐसा है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपके जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म से फिक्स है ही, ये मान के चलो। जो मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं उसका मतलब यही है कि भाई एक तो वो दे ही रहा है। अब एक क्वेश्चन ये था कि देखो हमें क्या किया उसने, क्वेश्चन ये था, क्या क्वेश्चन था, उसने कंपाउंड दिया, अब वो हमें उसने क्या कर दिया, हमें वेज डेज स्ट्रक्चर दे दिए, और वो पूछ रहा था कि भाई इसमें एब्सोल्यूट कंफर्मेशन बताओ आर है या एस। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा ही लगा हुआ है वैसा ही आप क्या कर दो, यहां लगा दो। देखो ये वन पे आ जाएगा, 2 3 एंड 4। नहीं कि भैया हम तो इसको फिशर बनाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको किधर से भी देखो। मान लो मैंने इधर से देखा तो मेरे को ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा। देखो ये बीच वाला कार्बन, तो मेरे को लगा कि भाई Cl तो इधर है और ये H3 से इधर है, ठीक है, और ये Br ऊपर है और ये H इधर है, ठीक है। एक तरफ से देख लो, किधर से भी देख के बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सही हो जाएगा। कैसे मैं बताऊं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, आओ ये 1 है, ये चले 2 यानी राइट दिशा में, तो ये हो गया R। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ इसको भी कर लो, देखो 1, सॉरी ये क्या, हाँ घड़ी की, एक मिनट, सॉरी S है ना, और ये यानी R, और ये क्या है 1 2 1 2। तो अब ये क्या है, जब वेज डेस में जब अगर डेस पर हो H तो क्या करना है, इसको भी हमें उल्टा करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी बना लो आंसर आपका आ जाएगा। वेज डेस भी दे सकते हैं तो भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको रूल याद रहने चाहिए कि भैया रूल क्या है। अब एक क्वेश्चन था, हमें कंपाउंड के नाम दिए थे और हमें बताते थे, क्या बताने थे कि भैया कौन सा कायरल नहीं है या कायरल नहीं है, क्या है कायरल नहीं है। देखो कायरल कार्बन कौन सा होगा, ऐसा कार्बन जिसमें लगभग 2 ग्रुप या 2 फंक्शनल ग्रुप जो उससे अटैच है वो क्या हो, डिफरेंट हो, यानी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है, समझ गए, वो कायरल कार्बन होगा। यानी जो कार्बन है उससे ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप है तब वो क्या नहीं दर्शाएगा, कायरलता नहीं दिखाएगा। तो चलो, तो पहला कंपाउंड कौन सा था, अब यहां पर भी वो आपको कंपाउंड नहीं देगा, वो आपको क्या करेगा, कंपाउंड के नाम दे देगा। जैसे 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ऑल मतलब क्या है ये एल्कोहल है, और 2 का मतलब जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कहां लगा हुआ है, पोजीशन नंबर 2 पे, ये लो, ठीक है। अब यहां पे आके देखो कि भाई कौन सा कार्बन है जिससे भिन्न प्रकार का समूह लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने देखा कि ये लो, ये लगा हुआ है यहां पे हाइड्रोक्सी या ऑक्सीजन इससे जुड़ा, बट यहां पे भी H और यहां पे C और यहां पे C, यानी 3 तो अलग होनी चाहिए, यानी 2 ग्रुप मिल गए, ये नहीं दिखाएगा। सेकंड में चलो, 2 3 डाई
ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन है ना, सॉरी पेंटेन। चलो इसकी स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं यहाँ पे 2 3, तो मतलब 1 2 3 4 ये 5। चलो अब ये करें 2 3, ये बी आर एंड ये बी आर, CH3 CH CH CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे दोनों में से कोई एक कार्बन पकड़ लो, दोनों एक एक बार देख लो। देखो इसको लिया तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर H है, इधर भी आर, यानी यहाँ दो ग्रुप सेम है, नहीं होगा। इसमें भी सेम टू सेम, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ये किरेल नहीं होगा। अब थर्ड क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। जब भी ओइक आ जाए और कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सॉरी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वो कहां लगा हुआ, फर्स्ट पे। अब देखो तो ये 1 2 3 एंड 4, और यहां पे लग गया ये ओ है, ये लो। ठीक है, और इधर 1 2 और ये यहां पर H मान लो, और ये वापिस आपका CH2 एंड CH3। अब देखो इस कार्बन को पकड़ो जिस पर मैंने स्टार लगाया, ठीक है, यहां ले लो एक बार, इसको ले लो, ये वाला कार्बन, ये इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये इधर हाइड्रोजन, एंड इधर ये अपना ये लो, ये ठीक है, या मेथिल, इसको मेथिल बोलो। तो ये हो गया ना किरेल। देखो चारों ग्रुप अलग है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां पे मेथिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये किरेल, मतलब कौन सा किरेल है, तो कौन सा किरेल होगा यहां पे, ये वाला यहां पे किरेल होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया, हमें दिखाना था ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब जो कंपाउंड है उसमें कोई भी किरेल कार्बन नहीं होगा। समझ रहे हो, अगर जहां पे कोई किरेल कंपाउंड है, इसका मतलब वो आपको क्या दिखाएगा, वो आपको ऑप्टिकली या वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म उसमें होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें प्रेजेंट होगी अगर उसमें कोई किरेल कार्बन है। अगर किरेल कार्बन नहीं है तो वो ना तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ना ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म आपको दिखाएगा। तो चलो कौन सा पहला, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, यहां पे हम सारे के सारे लिख लेते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, सेकंड क्या है, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। देखो इसको छोड़ो, यहां आओ, ये कह रहा ना 2 क्लोरो 2 मेथिल, यानी कि भैया यहां जो इसका कार्बन नंबर 2 है उस पे क्या है, क्लोरोन भी है और मिथेल भी है, और इधर तो CH3 और इधर ये हो गया। तो ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, हमें क्या दिखाएगा, ये अकेला ही है जो हमें दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा रीजन, कि यहां पे जो ग्रुप है यहां ये वाला है, यहां ये वाला है, इसीलिए ये क्या है, दो ग्रुप थोड़े से अलग मिल गए हैं। या मैं ये कहूं कि ये अपने को दर्शाएगा, इसको देखो, ये देखो 2 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर H, यानी कि ये वाला ग्रुप है जो इनएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर देंगे और स्ट्रक्चर से आपको क्या है, आपको सीधा सीधा सा पहचानना है कि भाई कौन सा इसका सही आंसर है। अब ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था, कौन सा
ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। देखो बार बार ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे, प्रदर्शित करेगा प्रदर्शित करेगा, तो आपको रूल याद होने चाहिए कि कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। तो चलो अब यहां भी वही, पहला कौन सा है, 2 ब्यूटेनॉल। दूसरा कंपाउंड क्या है, 2 ब्यूटाइन। थर्ड कंपाउंड क्या है, ब्यूटेनॉल। और चौथा कंपाउंड है 2 ब्यूटीन। अब हमें इन एक एक स्ट्रक्चर बना के देखें, लेकिन एक बात याद रखें कि ये क्या कह रहा है, ब्यूटीन। देखो ट्रिक बताता हूं, ब्यूटीन, ब्यूटीन में कितने कार्बन होते हैं भैया, 4। अब ये कह रहा है 2 ब्यूटीन, यानी कि दूसरे कार्बन के पास में क्या है, डबल बॉन्ड। तो जैसे ही डबल बॉन्ड यहां आया, आपको पता चल गया कि भाई इधर एच है, ये लो, इसके एच लगा है, ये लो। तो ये वाला क्या दर्शा रहा है, आपकी जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। बिना, जब भी 2 ब्यूटीन आए ना, सीधा सा याद रखो, एक चीज आप याद भी रख लो कि जब जहां 2 ब्यूटीन आ गया तो उस पर क्लिक कर दो, क्योंकि 2 ब्यूटीन ऐसा है जो एल्किन सीरीज है, उसका जो चौथा नंबर का जो अपना कंपाउंड है वो है ब्यूटीन। उसमें भी अगर सेकंड नंबर पर उसका डबल बॉन्ड आ रहा तो हम बोलेंगे 2 ब्यूटीन। और 2 ब्यूटीन पहला वो मेंबर है एल्किन सीरीज का जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, एक्सबिट करता है। ठीक है, सीधा सा, चाहे मैं इनके स्ट्रक्चर बनाकर भी मैं प्रूव कर सकता हूं। देखो 2 ब्यूटेनॉल, यानी कि यहां पे OH लगा हुआ है, लेकिन यहां पे H लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर भी तो H होगा और यहां पर भी H होगा, तो ये गलत। इसका जो 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का मतलब क्या है, ये लो, ब्यूटाइन मतलब एल्काइन ही बोलते, एल्काइन दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ। एक ही ग्रुप में कौन सी आइसोमेरिज्म आ जाएगी, नहीं आएगी। ठीक है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल यानी लास्ट वाले पे, ये लो। ठीक है, यहां एक OH होगा और ब्यूटेनॉल है, तो ऑब्वियसली बात है ब्यूटेनॉल का मतलब क्या है कि ये क्या है, ये एक एल्किन मतलब एल्कोहल है। एल्कोहल है तो एल्कोहल तो दर्शाते ही नहीं है, एल्कोहल तो ज्यामितीय समझौता दर्शाते ही नहीं है। ज्यामितीय जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म है वो जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां प्रदर्शित होगी, सीधी सी बात है। ये रूल हमेशा याद रखो, अगर नहीं है तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये होती किस वजह से, ये होती है रजिस्ट्रेट डबल बॉन्ड के मतलब रोटेशन से। जो डबल बॉन्ड है उसका रोटेशन नहीं होगा उस वजह से होगी। जो मुक्त घूर्णन है सिग्मा बॉन्ड का, डबल बॉन्ड में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड एंड ये सिग्मा बॉन्ड, तो इनमें क्या होता है, ये रोटेशन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये होता। अब आप भी थर्ड में क्यों नहीं होता, अरे भैया ये लो, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, अरे जब इसमें ग्रुप ही नहीं लगा है तो कहां से दर्शाएगा ये, ऐसे तो ग्रुप लगाओगे, तब यहां पे डबल बॉन्ड होगा तभी, तब यहां तो वैलेंसी पहले ही कंप्लीट होगी। एक ही ग्रुप लगा है, इसको ऐसे लगा दो चाहे ऐसे लगा दो, ये तो जियोमेट्री 3D में आराम से सीधा ही दिखेगा ना, ये वाला। इसीलिए याद रखें जहां रोटेशन नहीं होगा वहां पे क्या होगा, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा। अब एक क्वेश्चन था जो IUPAC नोमेनक्लेचर से है, हमको ऐसे ग्रुप दिया था ये वाला, ठीक है, और ये लो 1 2 1 2 OH, ठीक है, और ये अब इसका हमें नाम पूछा गया था कि IUPAC नेम कौन सा है, मतलब नीचे ऑप्शंस में इनके नेम थे। तो देखो एक बात याद हमेशा रखो, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आए तो रूल ये कहता है कि पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लो, लॉन्गेस्ट चेन यही रहेगी। अब क्या है कि अब यहां पे आएगा कि प्रायोरिटी किसे देंगे। अगर मान लो कोई चेन है, ये लो एक बार के लिए मान लो, तो यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी सिचुएशन में तो प्रायोरिटी इसको देंगे कि भाई यार ये फर्स्ट में ही आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। और ये जो सीरीज है वो कहलाती है एल्किनाइन, यानी इन एंड आइन, ये वाली, ठीक है।
इन आइन, क्यों, इन तो इसका और आइन इसका हो गया, इन इसका जो सफिक्स है। अब देखो अगर इधर से देखो तो ये सेकंड पे आ रहा है, ये फर्स्ट पे आ रहा, तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन जब सिचुएशन ऐसे आ जाए, ये वाली, तब मैं प्रायोरिटी इसको दूंगा, मतलब प्रायोरिटी। अब यहां पर क्या है, यहां पे दोनों ही क्या है, एक, मतलब इधर से लू तो एक पे आ रहा एक आ रहा, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देंगे। तो ये लो, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4 ब्यूट 1 इन 3 आइन, यानी ब्यूटेनाइन। सही तो क्या है ये ब्यूटेनाइन, लेकिन हमें क्या है पोजीशन दिखानी पड़ेगी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये एल्केनाइन का आईपीएसी नोमेनक्लेचर भी मैंने आपको यहां बता दिया। बस इतना से होता है और सीधा सीधा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ का सेशन आज यही कंप्लीट होता है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।